कैसे हो प्यारे बच्चों। इसी सीरियल में आपका अगला चैप्टर है पाठ नंबर 10 कक्षा 8वीं सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो आप लोगों ने पाठ पढ़ा है। पाठ जो सारा है वो है कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ और उनकी पत्नी यशोधरा के बारे में। एक बार क्या हुआ कि सिद्धार्थ जिनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, तो उनकी शादी को थोड़ा ही समय हुआ था और उनके एक बेटा भी था जो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। तो एक रात सिद्धार्थ को ऐसा होता है कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, तो वो भगवान की प्राप्ति के लिए या फिर आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए या फिर उस शाश्वत शाश्वत चीज़ को प्राप्त करने के लिए सारा घर-बार छोड़कर रात में चले गए बिना किसी को कुछ भी बताए। तो उनके जाने के बाद उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो अपनी दासी को अपनी सखी मानते हुए उनसे इसी दुख के बारे में चर्चा करती है कि गौतम या सिद्धार्थ मुझे छोड़कर क्यों चले गए और वो भी बिना बताए। तो पूरी की पूरी कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी सारे इसी कहानी पर आधारित हैं। तो सबसे पहले कवि के अनुसार नायिका किससे बात कर रही है? अपनी सखी से। नायिका किसके जाने की बात कर रही है? जैसे कि अभी मैंने आपको कहानी बताई, वो अपने नायक सिद्धार्थ के जाने की बात कर रही है। बेटा एक बात और क्लियर कर दूं, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से बाद में जाना गया जब उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो बहुत बार प्रश्न आपको गौतम बुद्ध के नाम से भी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के अंतिम पद्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, नायिका कह रही है कि वो एक गए हैं तो एक दिन वापस भी लौटेंगे और अपने साथ कोई अपूर्व अनुपम वस्तु भी लेकर आएंगे, परंतु मुझे ये नहीं पता कि मैं उनका स्वागत हंसकर करूंगी या फिर रोते रोते। ये आपकी कविता जो आपकी बुक में है उसका लास्ट जो स्टैंजा है सिर्फ उसी को सलाट करके इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, इस कविता द्वारा कवि ने किसके बारे में बताया है? बेटा यहाँ पर प्रश्न है किन के बारे में, किसके बारे में नहीं पूछा। किन के मतलब किन किन की ये स्टोरी है, कितने लोग हैं इसके अंदर। तो उत्तर है, इस कविता के द्वारा कवि ने कपिल वस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ और उनकी पत्नी यशोधरा के बारे में बताया है। नायिका स्वयं को सुसज्जित करके नायिका स्वयं किसे सुसज्जित करके कहाँ भेज देती? यहाँ पर नायिका स्वयं सिद्धार्थ को सुसज्जित करके वन में भेज देती। प्राणों के पन का क्या अर्थ है? आपका एक शब्दार्थ है प्राणों के पन। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्राणों की बाजी लगाना, अर्थात कोई ऐसा कार्य या कोई ऐसा खेल जिसमें जान जाने की भी कोई परवाह ना हो। क्या नायिका सच में सिद्धार्थ के लिए पथ बाधा बनती? बेटा अभी ये आपके इंटरनल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। क्या नायिका सच में सिद्धार्थ के लिए पथ बाधा बनती? तो क्या उत्तर आना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपने जैसे पहले ही स्टैंजा में पढ़ा है, नायिका कभी भी सिद्धार्थ के लिए पथ बाधा नहीं बनती, क्योंकि वह स्वयं ही ये बात कह रही है कि क्षत्रिय नारी होने के नाते मैं खुद ही सिद्धार्थ को तैयार करके वन में भेज देती। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, क्षत्रिय धर्म या फिर क्षात्र धर्म क्या है? क्षात्र धर्म या क्षत्रिय धर्म क्या है बच्चे? क्षत्रिय धर्म के अनुसार राजा अपनी जनता की रक्षा के लिए जब युद्ध में जाता है तो उसके घर की औरतें, स्त्रियां या नारियां, चाहे वो बेटा उसकी माता हो, चाहे उनकी पत्नी हो या फिर उनकी बेटी हो, घर की जो भी औरतें हैं उनको बड़े सम्मान के साथ, वीरता के साथ खुशी खुशी तैयार करके भेजती हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि वहां से लौटना या ना लौटना दोनों ही संभव हो सकते हैं। नायिका अंत में क्या कामना करती है? नायिका अंत में कामना करती है कि नायक अपनी मनचाही सिद्धि को प्राप्त करें और वो यशोधरा को याद करके कभी भी दुखी ना हो। नायिका नायक को निष्ठुर और सदैव दोनों शब्दों का प्रयोग करके क्यों पुकारती है? आपको सीधा सा प्रश्न ये भी आ सकता है कि नायिका इतनी दुखी है नायक के जाने के कारण, फिर भी उनको दयालु या सदैव कहकर पुकारती है। तो दोनों ही प्रश्नों का उत्तर ध्यान से देखेंगे। नायिका ने नायक
को बिना बताए जाने के कारण तो निष्ठुर कहा है। ठीक है, उसने निष्ठुर क्यों कहा? क्योंकि नायक उसे बिना बताए चले गए हैं, जिसके कारण यशोधरा का पूरा जीवन ही दुखमय हो गया है और वह अपना धर्म भी नहीं निभा पाई। कौन सा धर्म? क्षत्रिय धर्म, है ना। सदैव किस लिए कहा? सदैव इसलिए कहा कि जब तक सिद्धार्थ यहाँ रहे उन्होंने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। दूसरी बात बेटा सदैव आगे के लिए भी कहती है कि अगर सिद्धार्थ यहाँ पर होते तो कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देते। अंत में नायिका उन्हें खुशी से स्वीकार करना चाहती है, तो ये हमारा प्रश्न है कि अंत में उसका क्या निर्णय रहता। नायिका अंत में उन्हें खुशी से स्वीकार तो करना चाहती है, परंतु उसे इस बात का दुख है कि वो उसे बिना बताए ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए उनके आने पर अब उसकी आंखों में खुशी के नहीं बल्कि दुख के आंसू होंगे, अर्थात वह उन्हें चाहते हुए भी खुशी से स्वीकार नहीं कर पाएगी। तो ये थे बेटा आपके कुछ प्रश्न जिनको हम लोगों ने इंटरनली भी चूज किया है। तो आप लोग इन प्रश्नों का ध्यान से तैयारी करेंगे, और कोई अन्य प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहा हो ज़रूर मुझे भेजिए, हम उसका भी उत्तर तैयार करेंगे। धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।